ये क्वेश्चन देखना जरा, गिवन एट 298 केल्विन, ई नॉट की वैल्यू Fe2 पॉजिटिव, Fe की वैल्यू दे रखी है आपको x वोल्ट, और ई नॉट की वैल्यू Fe3 पॉजिटिव, Fe की दे रखी है आपकी 22 वोल्ट। अब द वैल्यू ऑफ ई नॉट Fe3 पॉजिटिव स्लैश Fe2 पॉजिटिव वोल्ट में आपसे पूछी गई है एट द सेम टेम्परेचर। ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका गिब्स फ्री एनर्जी वाले फॉर्मूले से, जो कि होता है आपका डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट, जहां पर डेल्टा जी नॉट क्या होता है, वो होता है आपका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। एन होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ट्रांसफर्ड लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड एक ही बात है। ठीक है, एफ होता है आपका फैराडे कांस्टेंट, एफ क्या होता है आपका फैराडे कांस्टेंट, जहां पे इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू याद करने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है वो अभी आगे देख लेंगे। और ये होता है आपका ई नॉट, आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल और पोटेंशियल। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आपको रिएक्शन बनानी है और रिएक्शन बनाने के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपको वैल्यू दे रखी है ई नॉट Fe2 पॉजिटिव स्लैश Fe और उसकी वैल्यू दे रखी है x वोल्ट। सिंपल सी चीज है, अगर Fe2 पॉजिटिव है आपका, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव है और इसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन आपके ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा आपका Fe बन जाएगा। ऑब्वियसली इसमें क्या बन जाएगा Fe2 पॉजिटिव, ये आपका एक्वस है। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव एक्वस में अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो आपका Fe बन जाएगा सॉलिड। और इसके लिए मैं डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालूंगा तो डेल्टा जी1 मान लिया मैंने। ठीक है, डेल्टा जी1 क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट 1 क्या हो जाएगा, माइनस एन, माइनस की वैल्यू माइनस सेम रहेगा, एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है यहां पे 2, फैराडे कांस्टेंट मैं सेम रखूंगा -2f, और आपका ई नॉट की वैल्यू दे रखी है यहां पे x, तो -2f x जो हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी, इसको मैंने मान लिया भाई इक्वेशन 1, भाई मान लिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी वैल्यू जो दे रखी है, दूसरी आपको रिएक्शन दे रखी है, वो है आपका ई नॉट Fe3 पॉजिटिव स्लैश Fe दे रखा है। यानी कि अगर मैं Fe3 पॉजिटिव एक्वस में अगर क्या बनाना है, Fe बनाना है, तो अगर मैं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो बन जाएगा Fe सॉलिड, और इसके लिए डेल्टा G2 नॉट की वैल्यू हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहे हैं 3, तो -3f और y, इक्वेशन हो गई आपकी 2। आपसे जो पूछा गया है, आपसे पूछा गया है ई नॉट Fe3 पॉजिटिव स्लैश Fe2 पॉजिटिव, तो अगर मैं इसकी वैल्यू, इसकी रिएक्शन बनाऊंगा तो ये हो जाएगी आपकी, जो पूछा गया है उसके बेसिस पे अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूं तो आपका हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव एक्वस में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो क्या हो जाएगा आपका Fe2 पॉजिटिव, जो कि होता है आपका एक्वस, और इसके लिए डेल्टा G3 नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 है, -1f, और ये क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैंने मान लिया E3 नॉट। ठीक है, क्या हो गया आपका E3 नॉट, और ये हो जाएगी इक्वेशन 3। अब गिब्स फ्री एनर्जी के बेसिस पे अगर मैं फॉर्मूले की बात करूंगा तो डेल्टा G3 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डेल्टा G2 नॉट माइनस डेल्टा G1 नॉट। सिंपल सी वैल्यू है, सारी वैल्यू रख दो, -1f E3 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू -3f बाई माइनस, उसकी माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, और हो जाएगा 2f
एक्स। ठीक है, अब f से f कैंसिल हो गया और नेगेटिव दोनों साइड कर दिया तो ये हो जाएगा E3 नॉट इक्वल टू हो जाएगा 3y माइनस 2x। तो देख लेते हैं 3y माइनस 2x कहीं ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा आपका।